बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सनाज़ किचन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। आज हम बना रहे हैं कैरामल खीर रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है, तो चलते हैं इसको रेडी करते हैं। सबसे पहले मैंने एक पैन लिया है। आंच हमने बिल्कुल हल्की रखी है। इसमें 1 कप चीनी शामिल कर दी है। चम्मच की मदद से चीनी को हम पैन में फैला देंगे। तो चीनी के मेल्ट होने का वेट करेंगे जब तक हमारी कैरामल रेडी हो जाए। आंच हमने तेज़ नहीं करनी ताकि चीनी जले ना। बिल्कुल हल्के हल्के से ये प्रोसेस करेंगे। चीनी हमारी मेल्ट होना शुरू हो गई और ये तकरीबन 25 मिनट के बाद हमारी जो चीनी है वो बिल्कुल इस फॉर्म में आ गई है। सिर्फ 1 से 1.5 मिनट के बाद हमारी जो कैरामल है बिल्कुल अच्छे से रेडी हो जाएगी और उस पॉइंट पे फिर हम इसे डिश आउट करेंगे। एक प्लेट में मैंने कटे हुए बादाम इस तरह से सेट कर लिए। अब इसके ऊपर चम्मच की मदद से हम कैरामल को फैला देंगे। हाफ़ कैरामल हम इसके ऊपर फैलाएंगे और हाफ़ को हम बचा लेंगे। जो कि हमने फिरनी में शामिल करनी है। जी, तो ये देखें ये बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। अब हम प्लेट को उल्टा करके थोड़ा सा पुश करेंगे तो इसमें से निकाल लेंगे इसे। जी, तो अब इसे टुकड़े कर लेंगे जिस साइज़ के हमें चाहिए हो। जी, तो ये हमारी कैरामल क्रंच जो है ये बिल्कुल रेडी है। अब चलते हैं बाकी कैरामल में हम दूध शामिल करेंगे। तो इसमें हाफ़ कप दूध शामिल किया है मैंने। जब ये बिल्कुल इसमें मेल्ट हो जाए और पकना शुरू कर दे, अब हम इसे उतार लेंगे और चलते हैं अपनी खीर रेडी कर लेते हैं। खीर के लिए चावल जो है वो मैंने पहले से भिगो के रखे हुए थे, तो इसे अब बर्तन में शामिल करेंगे। ये रात भर से भीगे हुए हैं, आप भी पहले से भिगो के रखते हैं तो बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से ये हमारी खीर जो है वो रेडी हो जाएगी। अब इसमें पानी शामिल करेंगे 2.5 से 3 गिलास और एक बार चम्मच से अच्छे से हिला के ढाँप कर हम इसे तकरीबन 25 से 30 मिनट तक दरमियानी आंच पे पकाएंगे ताकि पानी इनमें बिल्कुल खुश्क हो जाए और चावल भी जो है हमारे बहुत अच्छे से गल जाएं। जी, तो 25 से 30 मिनट हो चुके हैं। चावल हमारे बिल्कुल गल चुके हैं, पानी भी तकरीबन इसमें खुश्क होने वाला है। अब हम इसमें 5 से 6 छोटी इलायची के दाने शामिल करेंगे। चीनी शामिल करेंगे। मैंने 1 कप चीनी शामिल किया, आप अपने जायके के हिसाब से चीनी शामिल कर लीजिए। और 1 लीटर दूध शामिल किया। 2 से 3 कतरे हम इसमें केवड़ा एसेंस के शामिल करेंगे।
अब इसे भी ढाँप कर हम तकरीबन आधा होने तक पकाएंगे। जब दूध बिल्कुल आधा रह जाए फिर हम इसे चेक करेंगे। जी तो ये देखें दूध इसमें बिल्कुल आधा रह चुका है। हमारी खीर जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। उतारने से 5 मिनट पहले हम इसमें कैरामल शामिल करेंगे। कैरामल हम 2 बार करके शामिल करेंगे क्योंकि हमने कलर को भी मद्देनज़र रखना है। कलर बहुत ज़्यादा हमने डार्क नहीं करना, लेकिन आपको जिस तरह का पसंद हो आप उस तरह का कर लीजिए। इसे अच्छे से अब मिक्स करेंगे। कैरामल शामिल करके हम इसे 5 मिनट तक पकाएंगे। जब ये अच्छे से पक जाए फिर हम इसे आंच बंद करके रूम टेम्परेचर पे ले आएंगे। जी तो हमारी खीर रूम टेम्परेचर पे आ गई है। अब इसे हम कपों में डालेंगे। कटे हुए बादाम और पिस्ता से गार्निश करेंगे। लास्ट में हम इसमें अब कैरामल क्रंच जो बनाया था वो इसमें एक एक टुकड़ी साथ इसके रख देंगे डेकोरेटिंग के लिए। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।